नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी बजट के प्रसंग से। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 के लिए 16 खरब 47 अरब 57 करोड़ रुपया के बजट अनलक। प्रतिनिधि सभा भंग भेला बाद सरकार अध्यादेश मार्फत बजट अनलक। शनि दिन अर्थमंत्री विष्णु पौडेल आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के लिए 16 खरब 47 अरब 57 करोड़ रुपया अनुमानित खर्च के बजट प्रस्तुत कयलनि। कुल विनियोजन में से संघ से खर्च करे वाला चालू तरफ 6 खरब 78 अरब 61 करोड़ अर्थात 41.2%, पूंजीगत तरफ 3 खरब 47 अरब 26 करोड़ अर्थात 22.7%, वित्तीय व्यवस्थापन तरफ 2 खरब 7 अरब 97 करोड़ अर्थात 12.6%, प्रदेश और स्थानीय तह में वित्तीय हस्तांतरण मार्फत 3 खरब 86 अरब 71 करोड़ अर्थात 23.5% रहल। वित्तीय हस्तांतरण तरफ विनियोजित बजट में से चालू खर्च में समानीकरण अनुदान सहित 3 खरब 25 अरब 74 करोड़ अर्थात 84.2%, आ पूंजीगत तरफ 60 अरब 97 करोड़ अर्थात 15.8% रहल। आगामी आर्थिक वर्ष के लेल अनुमान कयल गेल खर्च के लेल स्रोत राजस्व से 10 खरब 24 अरब 90 करोड़ रुपया, वैदेशिक अनुदान से 63 अरब 37 करोड़ बेहोरल जात मंत्री पौडेल जानकारी दिलन। सरकार आगामी बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के प्राथमिकता दिलक। कोविड महामारी में पड़ल व्यवसाय के पुनरुत्थान करैत अर्थतंत्र के चलायमान बनाबऽ विभिन्न किस्म के कर छूट आ भंसार छूट तथा पुनर्कर्जा व्यवसाय निरंतरता कर्जा के कार्यक्रम आनल गेल। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास के लेल कोविड उपचार में प्रयोग हो वाला उपकरण में भंसार छूट के साथ ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लेल अनुदान के व्यवस्था कयल गेल। तहिना राष्ट्र सेवक कर्मचारी के तलब वृद्धि के साथ ज्येष्ठ नागरिक के प्रदान करैत आयल सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ़ाओल गेल। सरकार गरीबी निवारण कोष आ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारिज कयलक। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के लेल कोविड-19 के रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के लेल 37 अरब 53 करोड़ विनियोजन कयलक। 100 शैय्या से बेसी अस्पताल अपने ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लेल सरकार सहयोग करत। सरकार कोविड उपचार के लेल आवश्यक पड़े वाला उपकरण खरीद के लेल 4 अरब विनियोजन कयलक। तहिना कोविड उपचार में संलग्न चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी के तलब के 50% जोखिम भत्ता देवा के निर्णय कयल गेल। सरकार कोविड-19 के महामारी रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल कयल जाय वाला निषेधाज्ञा अवधि भर के लेल सरकारी संस्थान से खरीद कयल जाय वाला खाद्यान्न में 20% छूट देबऽ लागल अछि। र भण्डारण गर्ने ट्याङ्क खरिद गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 100 शैय्या भन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट दिएको छु। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50% पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। कोभिड-19 महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रु 4 अरब विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु। उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई तलब र 50% जोखिम भत्ता पाउने गरी 1 वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के बजट वृद्धि करैत 1 खरब 22 अरब 77 करोड़ पहुंचाओल गेल। सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण होइत आयल 70 किस्म के औषधि सब स्वास्थ्य संस्था में निरंतर उपलब्ध हैत आ औषधि खरीद के लेल 5 अरब 60 करोड़ विनियोजन कयल गेल मंत्री पौडेल जानकारी दिलनि। तहिना विपन्न नागरिक के हृदय रोग, मृगौला रोग, कैंसर, पार्किंसन, अल्जाइमर्स लगायत के उपचार कर हाल प्रदान कयल जाय वाला अनुदान आ 14 वर्ष नीचा के बाल बालिका एवं 70 वर्ष ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक के हृदय रोग के निःशुल्क उपचार सुविधा के निरंतरता के लेल 2 अरब 50 करोड़ विनियोजन कयल गेल जानकारी दिलनि। बाल बालिका के बीसीजी, पोलियो, डीपीडी, दादुरा, टाइफाइड लगायत के 13 प्रकार के खोप सेवा प्रदान कर देश भर आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनेबाक बजट व्यवस्था कयल गेल जानकारी दिलनि। आगामी वर्ष 6,20,000 बाल बालिका के खोप सेवा उपलब्ध कराओल जात
मंत्री पौडेल बतौलनि। देश भर के 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका के प्रदान कयल जाय वाला यातायात खर्च में 100% वृद्धि करैत 12,000 पहुंचाओल गेल अछि। उपलब्ध गराइनेछ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसिन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसूति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य सेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरी रु 12,000 पुर्याएको छु। आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिनेछ। मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौन र कुष्ठरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 46 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदूषणको कारण बढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मृगौला रोग र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण सहित विशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 40 वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी वर्ष 3 प्रदेशका 9 जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमित रूपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 50 सयभन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एक पटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 40 वर्ष ऊपर के नागरिक के रक्तचाप, पेशाब तथा रगत में ग्लूकोज जांच, स्तन कैंसर आ पाठेघर के कैंसर के वर्ष में एक बेर निःशुल्क परीक्षण करे के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। आगामी आर्थिक वर्ष भीतर काठमांडू उपत्यका में 300 शैय्या के सुविधा संपन्न सरुआ रोग अस्पताल आ सब प्रदेश में 50 शैय्या के अस्पताल निर्माण कर 1 अर्ब 30 करोड़ विनियोजन कयल गेल अछि। सरकार ज्येष्ठ नागरिक के लेल प्रदान करैत आयल सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ़ा क मासिक 4,000 रुपैया पहुंचौलक अछि। तहिना ज्येष्ठ नागरिक के लेल निःशुल्क औषधि उपचार के सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि। तहिना ज्येष्ठ नागरिक के लेल अस्पताल में अलगे बेड के व्यवस्था कर लगायत कार्यक्रम सेहो सरकार आगा बढ़ौलक अछि। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिनेछ। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन एकसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा 4 लेनको करिडर सडक निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष ढल्केवर, बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। धादिङको बेलकुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिनेछ। रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी तथा इमेजिङ सेवाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम 50% परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बीमा कार्यक्रमको दिगोपनको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रम के लेल 14 अर्ब रुपैया विनियोजन कयल गेल अछि। तहिना निषेध आज्ञा अवधि भर प्रति महीना 20 यूनिट मात्र बिजुली खपत करयवला के संपूर्ण महसूल छूट कयल जायत। 20 यूनिट प्रति महीना खपत
करवाला के पूरे महसूल छूट देवा के 100 यूनिट धरि प्रयोग करवाला के 50% आ 200 यूनिट धरि के लेल 25% महसूल छूट देबाक निर्णय कयल गेल अछि। संघीय संसद में पेश कर संभव नहीं भेल पर अध्यादेश मार्फत सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के बजट अनलक अछि। एहि से पहिने शनि दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नेपाल के संविधान के धारा 114 के उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद के सिफारिश में आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजन अध्यादेश 2078, राष्ट्र ऋण उत्थान अध्यादेश 2078 कर जारी केने छली। संविधान में हरेक वर्ष जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष के लेल बजट अनबाक व्यवस्था अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 116 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 7163 पहुंचल अछि। देश भर थप 4487 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 6080 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 1,11,509 जना सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 5,53,422 पहुंचल अछि, जैमे से 4,34,750 संक्रमण मुक्त भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 236 कोविड के संक्रमित थप आयल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार सर्वाधिक धनुषा में 112, सिरहा में 31, महोत्तरी में 26, सप्तरी में 22, रौतहट में 13, पर्सा में 10, बारा में 7, सर्लाही में 2 आ अन्य प्रदेशक 3 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 32,131 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 10 संक्रमित के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 649 पहुंचल अछि। तहिना 20,825 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 10,047 सक्रिय संक्रमित अछि। जनकपुर धाम के ऐतिहासिक कुपेश्वरनाथ महादेव मंदिर से बहुमूल्य दुर्लभ आ प्राचीन मूर्ति तथा दान पेटिका चोरी भेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 12 कुआ टोल स्थित रहल ऐतिहासिक कुपेश्वरनाथ महादेव मंदिर के गेट के ताला तोड़ कर चोर सब बहुमूल्य मूर्ति चोर के लऽ गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा बतौलक अछि। रात भारी वर्षा भ रहल समय मंदिर के गेट में लागल ताला तोड़ कर चोर सब मंदिर में रहल 2टा प्राचीन मूर्ति आ दान पेटिका में रहल पैसा चोरा कर लऽ गेल। धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेंद्र मिश्र जानकारी देलनि अछि। मंदिर के पुजारी सुइत रहल समय चोर सब मंदिर से प्राचीन तथा दुर्लभ भगवान शिव आ विष्णु के मूर्ति आ दान पेटिका में रहल 40,000 रुपया, तांबा पीतल के त्रिशूल, डमरू आ बर्तन सब चुरा कर लऽ गेल जानकारी देलनि। मंदिर के साथे अगल बगल के किछु घर में सेहो चोरी भेल बताओल गेल अछि। 3टा घर के गेट तोड़ैत आ सेन खनि कऽ चोरी भेल स्थानीय सब बतौलक अछि। घर सबसे लाखों के सामान सब चोरी भेल बताओल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल में स्पष्टीकरण के दौर चलल अछि। महंत आ उपेंद्र पक्ष एक दोसर के स्पष्टीकरण पूछे के आ कार्यवाही के चेतावनी पत्र मार्फत देबऽ के क्रम जारी अछि। तहिना एहि बीच फेर से आई दुनू पक्ष एक दोसर के स्पष्टीकरण पूछलक अछि। दुनू पक्ष आई जारी केने स्पष्टीकरण पत्र में एक दोसर के स्पष्टीकरण मंगला पर किया नहीं देने कहत आई फेर से पूछल गेल आ जवाब नहीं अयला पर कार्यवाही करऽ के चेतावनी देल गेल अछि। उपेंद्र यादव पक्ष पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर के 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण बुझावा अल्टीमेटम दिलक अछि। ऐसे पहिने स्पष्टीकरण देबऽ कहत पत्राचार कयल गेल में प्राप्त नहीं भेला से दोसर बेर 24 घंटा के अल्टीमेटम दऽ कऽ स्पष्टीकरण पत्र पठाओल गेल अछि। केंद्रीय कार्यालय के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्वारा प्रकाश अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में 24 घंटा भीतर जवाब नहीं अयला पर निष्कासन समेत करऽ के चेतावनी देल गेल अछि। यादव पक्ष वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेंद्रनाथ शुक्ला के 3 दिन भीतर स्पष्टीकरण देबऽ पत्र पठौलक अछि। 3 दिन के म्याद समाप्त भेला पर अध्यक्ष ठाकुर से कोनो प्रतिक्रिया नहीं अयला बाद बाध्य भऽ कऽ 24 घंटा के स्पष्टीकरण पूछल गेल अध्यक्ष यादव बतौलनि। पार्टी भीतर भऽ रहल विवाद के बीच ठाकुर समूह से हो उपेंद्र यादव के स्पष्टीकरण पूछने छल, लेकिन यादव से हो नहीं दिलनि अछि। यादव के अहाँ किया नहीं स्पष्टीकरण देनो प्रश्न के जवाब में अपना पार्टी के विधि या पद्धति अनुसार स्पष्टीकरण नहीं पूछला के कारण जवाब नहीं देने बतौलनि। विवाद के श्रृंखला स्पष्टीकरण होइत कार्यवाही करऽ धरि अवस्था में पहुंचला संगे पार्टी विभाजन के अवस्था में पहुंचल अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।